हर हर महादेव फ्रेंड्स, जय श्री राधे। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं आप सबके साथ आश्विन मास में आने वाली पूर्णिमा, जी हाँ, जिसे हम शरद पूर्णिमा कहते हैं, उसके ऊपर कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगी और साथ में कुछ टिप्स भी आप सबके साथ शेयर करूंगी। देखिए, आश्विन मास जब समाप्त होने लगता है तब शरद पूर्णिमा आश्विन की पूर्णिमा होती है, जो इस वर्ष 19 अक्टूबर दिन मंगलवार का होगा। उस दिन हम सभी सेलिब्रेट करेंगे। जी हाँ, अब आप में से ना कुछ डिवोटीज़ फास्ट भी करते हैं पूर्णिमा का। उनके लिए ये इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि पूर्णिमा का फास्ट आप सभी 20 अक्टूबर, जी, दिन बुधवार का होगा, उस दिन व्रत करेंगे। देखिए, हम सब ना 19 अक्टूबर के दिन पूर्णिमा तिथि सेलिब्रेट करेंगे, पर व्रत हमें 20 को करना है। इसके पीछे रीज़न ये है ना, पूर्णिमा का व्रत किस दिन करना चाहिए। देखिए, ऐसा शास्त्र में बताया गया है कि जिस दिन भी मध्याह्न काल के बाद पूर्णिमा तिथि लगती है उस दिन हमें व्रत नहीं करना चाहिए। अगर मध्याह्न के बाद पूर्णिमा तिथि लग रही है और उस दिन चतुर्दशी तिथि है मध्याह्न तक, तो हमें पूर्णिमा का व्रत दूसरे दिन करना चाहिए। तो इस वर्ष ऐसा ही संयोग है। इन शॉर्ट, आप सबको ना पूर्णिमा का व्रत 20 तारीख को बुधवार के दिन करना है। और फ्रेंड्स, अब आपके साथ मैं टिप शेयर करती हूँ पूर्णिमा के दिन आपको कौन कौन से टिप फॉलो करने चाहिए। देखिए, उसके पहले एक छोटी सी डाउट क्लियर कर दूँ। आप में से ना बहुत सारे या कुछ लोग ऐसे होते हैं, बहुत सारे नहीं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बोलते हैं, अरे प्रभु कृष्ण ने तो रास किया था, वो तो गोपियों के साथ रास कर रहे थे। ये ना बोलना बहुत गलत है। क्यों? क्योंकि जो गोपियाँ थी वो कौन है आपको पता नहीं होगा। पहले आपने शास्त्र पढ़े नहीं होंगे, आपको नॉलेज नहीं होता, तब आप इस तरह की बातें करते हैं। देखिए, कृष्ण भगवान जी ने रास किया था गोपियों साथ में, पर वो गोपियाँ कौन थी उसके पीछे मैंने जितना पढ़ा है, जितना संतों के मुख से सुना है ना, कि जो भी ऋषि मुनिजन थे, जो भक्तजन थे, जो बहुत वर्षों तक भगवान की पूजा आराधना करते, भगवान का ध्यान करते थे और चाहते थे प्रभु से उनका मिलन हो, प्रभु के प्रति उनके मन में भक्ति थी, उन सबको प्रभु ने आशीर्वाद दिया था कि आप सब गोपी बन करके आइए और फिर मैं आपके साथ रास करूँगा। और एक कथा ये भी है कि जब प्रभु राम ना माता जानकी से विवाह करने के लिए गए थे, तो वहाँ पर जितने भी स्त्रियाँ थी जनकपुर की, उन सबके मन में देख करके मोस्टली सबके मन में थॉट आया, जो यंग थी, कि काश ये हमें पति के रूप में प्राप्त होते। तो प्रभु राम, उन्होंने एक पत्नी व्रत लिया था, तो उन्होंने सबको आशीर्वाद दिया था कि जो भी उन्हें पति रूप में प्राप्त करना चाहती है ना, कृष्ण अवतार में वो उनके साथ रास करेंगे, वो सभी गोपियाँ बन करके आए, उन्हें तब प्रभु प्राप्त होंगे। इसके पीछे ये कथाएं हैं। अब आप लोग को ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि प्रभु ने इतनी सारी गोपियों के साथ रास किया, प्रभु कैसे थे, क्या थे, ये सारी चीज़ें नहीं सोचनी चाहिए, क्योंकि आपको ज्ञान नहीं है। पहले आप शास्त्रों को पढ़िए, फिर आपको पता चलेगा कि भगवान ने क्यों किया। हर चीज़ के पीछे एक रीज़न होता है, रीज़न को फाइंड आउट करिए आप लोग। मेरी यहाँ आप सबसे रिक्वेस्ट है, ठीक है। अब फ्रेंड्स, मैं आपके साथ टिप शेयर करती हूँ, आपको क्या टिप फॉलो करनी चाहिए। देखिए, आश्विन मास की पूर्णिमा, शरद की पूर्णिमा के दिन ना, आप सबको ये नॉलेज है कि हम सभी अपने अपने घर में खीर बनाते हैं और खीर को हम टेरेस पे रखते हैं पूरी रात। कुछ लोग 2 या 4 घंटे रख करके उसको खा लेते हैं। खीर आप बनाइए, उसका तरीका क्या होता है, आपको टूटे हुए चावल की खीर नहीं बनानी है, होल राइस की खीर बनानी है। उसमें अगर आपको पॉसिबल हो तो आप केसर ज़रूर डालें। अगर केसर मिल जाए तो केसर डाल करके और फिर आप उस दिन माता लक्ष्मी को खीर का भोग लगाएंगे। माता लक्ष्मी को और प्रभु श्री हरि को खीर का भोग लगाइए। या फिर आपके घर में कृष्ण भगवान जी हैं, लड्डू गोपाल जी हैं, या भोले बाबा माता पार्वती हैं, आप उनको भोग लगाइए, पर आप प्रभु जी को भोग जरूर लगाएंगे खीर का। और साथ में ना, शरद पूर्णिमा के दिन आप सभी को चंद्रदेव का पूजन करना चाहिए। जी हाँ, आप सब कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि जो व्रत रखते हैं बस वही करेंगे। हर पूर्णिमा तिथि को ना आप सभी को चंद्रदेव का पूजन करना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारे एस्ट्रोलॉजी में ऐसा बोला जाता है ना, जो चंद्रदेव जो हैं वो मन के कारक हैं। चंद्रमा मनसो जायता। जी हाँ, अगर किसी की कुंडली हम देखते हैं एस्ट्रोलॉजर्स, तो अगर उससे चंद्रमा पीड़ित होते हैं, वीक होते हैं, तो देखते ही समझ में आ जाता है, अरे इसको तो मानसिक चिंता होगी, मीन्स उसको डिप्रेशन की प्रॉब्लम होगी ही होगी। अगर आपको डिप्रेशन की प्रॉब्लम है, टेंशन रहती है, हर बात पे आपको टेंशन लगी रहती है, तो आपको हर पूर्णिमा को चंद्रमा जी को देखना चाहिए। जी हाँ, मून को आप 5 से 10 मिनट ज़रूर देखेंगे, उनकी पूजा करेंगे। बहुत सरल विधि होती है पूजा की।
क्या करना होता है, जब चंद्रोदय होता है, जब चंद्रमा आकाश में आपको दिखाई देते हैं ना, तो आपको एक बर्तन में पानी लेना है। जी हाँ, तांबे के लोटे में पानी ले लीजिए और चांदी की ग्लास अगर आपके पास हो तो उसमें थोड़ा सा गाय का कच्चा दूध ले लीजिए और आपको उससे अर्घ देना चाहिए चंद्रदेव को। जी हाँ, सफ़ेद फूल है तो आप वो भी अर्पित कर सकते हैं और साथ में आपको दीपक जलाना चाहिए, गाय के घी का और खीर का भोग लगाना चाहिए और चंद्रदेव को ओम सोम सोमनाथाय नमः या ओम चंद्रमसे नमः, ओम चंद्रमसे नमः, ओम चंद्रमसे नमः, ये चंद्रदेव का मंत्र है। आप इस मंत्र का उच्चारण करते हुए उनको प्रणाम करेंगे और चंद्रदेव की वाइफ माता रोहिणी है, आप उनका भी ध्यान करेंगे। दोनों जन को प्रणाम करके और आपकी जो भी विश है वो विश भी बोल सकते हैं या फिर आप चाहें तो सिर्फ इतने बोलिए, प्रभु मेरे मन को और स्ट्रॉन्ग कर दीजिए और जो भी मेरी डिप्रेशन की प्रॉब्लम उसको सॉल्व करिए। आप ये कर सकते हैं हर पूर्णिमा को। अब शरद पूर्णिमा वाले दिन आपको क्या करना है ना, चंद्रदेव जी को इसी विधि से पूजा करनी है। उनके सामने आप खीर का भोग लगाएंगे। जी हाँ, अब आपने कटोरी में खीर रख ली, चांदी की कटोरी है ना तो बहुत अच्छी बात है। चांदी की कटोरी में खीर का भोग लगाइए। चाहे तो आप रात भर अपने टेरेस पे अपने विंडो में रहने दें और नेक्स्ट दिन आप उसे प्रसाद के रूप में सब परिवार सुबह सुबह खा लें, या फिर आप चाहें तो उसी दिन थोड़ी रात बीतने के बाद में आप ले सकते हैं। अब आपने खीर रखा है ना, मैं यहाँ पे आप बहनों को बता देती हूँ। खीर को आप जो चालन होता है जिसे हम आटा चालते हैं, सीव जिसे हम बोलते हैं, उससे ढक दें तो उसमें छिपकली या फिर किसी जीव जंतु के जाने के डाउट नहीं होती कि कुछ आकर के उसको मुँह मार दे, ऐसा डाउट नहीं होगा। ठीक है। और फ्रेंड्स, और क्या करना चाहिए, देखिए हम सब चाहते हैं ना हमारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। हम सबका यही प्रयत्न होता है, चाहे कोई भी हो, हाँ कोई भी हो, सब यही सोचते हैं कि हमारे पास इतना तो कि हमें प्रॉब्लम नहीं हो लाइफ में, हमारे फैमिली को कोई भी इश्यूज़ नहीं हो, फैमिली की सारी विशेष हम पूरी कर सकें। तो उसके लिए माता लक्ष्मी का आशीर्वाद होना ज़रूरी है। अब माता लक्ष्मी का आशीर्वाद कैसे मिलेगा, पहले जब माता प्रसन्न होंगी तब तो आशीर्वाद मिलेगा ना। तो आपको क्या करना है, शरद पूर्णिमा वाले दिन ना माता के सामने आप माता की सबसे पहले पूजा करेंगे। जी हाँ, विधिवत पूजा करिए सुबह के टाइम में और शाम के समय, संध्या समय में। और माता की पूजा कभी भी अकेले नहीं करनी चाहिए, क्योंकि शास्त्रों में ऐसा बताया गया है ना, माता का स्वभाव चंचल है। तो अगर आप सिर्फ माता का ही आवाहन करेंगे, उनकी ही पूजा करेंगे ना, तो माता कुछ दिन के लिए आपके पास रहेंगी, उसके बाद आपके घर से चली जाती हैं। इसलिए बताया जाता है माता का पूजन हमेशा प्रभु श्री हरि के साथ में ही करना चाहिए। तो अगर आप लक्ष्मी माता की पूजा करते हैं तो श्री हरि के साथ करिए और उनके दत्तक पुत्र, जी हाँ, तो गणपति बप्पा की भी हम सभी पूजा करते हैं। और माता सरस्वती का होना तो बहुत ही ज़रूरी है। अगर माता सरस्वती का आशीर्वाद हो तभी तो हम सदुपयोग कर पाएंगे ना माता लक्ष्मी का। जब हमारे पास कैश आएगा, लक्ष्मी माता आएंगी, तो उसका हमें सदुपयोग करने आना चाहिए। उसके लिए हमारी बुद्धि ये भी तो सही होनी चाहिए। तो माता सरस्वती का भी पूजन करना चाहिए। ये सारी लॉजिक होती है पूजा पाठ की। अब आपको माता लक्ष्मी प्रभु श्री हरि की पीले फूलों से पूजा करनी चाहिए। अगर आपको कनेर के फूल मिल रहे हैं, अच्छी बात है। अगर आपको गुलाब के फूल मिल रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। कमल के फूल मिल रहे हैं, सर्वोत्तम, सबसे अच्छी बात है। कमल के फूलों से माता की और प्रभु की पूजा करिए। और उसके बाद में संध्या समय में आपको चाहिए कि आप कनक धारा स्तोत्र का पाठ करें। जी हाँ, कनक धारा स्तोत्र मैंने अपने YouTube चैनल पे हिंदी में अपलोड किया हुआ, आप जाकर के रोज़ सुने। देखिए, आप लोग मुझे बोलते हैं कि ऐसा कोई टिप बताइए कि हमारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। बहुत ईजी टिप है, कनक धारा स्तोत्र का पाठ श्रवण करिए। खुद कर सकते हैं, करिए, पर संस्कृत में आप नहीं कर सकते तो हिंदी अनुवाद जो मैंने अपलोड किया हुआ है, कम से कम पूजा करते समय ना उस वीडियो को प्ले करके आप रख दीजिए। ऐसा करने से क्या होगा ना, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन निकलेंगे। कुछ दिनों में कानों में वर्ड जाते जाते आपको याद हो जाएगा कनक धारा स्तोत्र। फिर आप खुद से ही बोलने लगेंगे, खुद से ही रीड करने लगेंगे और माता लक्ष्मी कृपा होती है। दूसरी टिप ये है ना कि शरद पूर्णिमा के दिन आप सभी को चाहिए कि आप श्री सूक्तम का पाठ करें। अगर आपको श्री सूक्तम का पाठ नहीं आता है तो प्लीज़ मेरे YouTube चैनल में अवेलेबल है, आप उस वीडियो को प्ले करके रख दें। ऐसा हर रोज़ करें। देखिए, माता लक्ष्मी का आशीर्वाद अपने आप आपको मिलेगा। अगर आपको मेरी वीडियो नहीं पसंद है तो आप किसी और की भी वीडियो प्ले करके रखें, क्योंकि यहाँ आपका भला होना चाहिए। तो आप अपने भले के लिए ही हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ श्री सूक्तम का पाठ सुना करिए हर रोज़।
बहुत ईजी है, सिर्फ 16 मंत्र होते हैं श्री सूक्तम में। ओम हिरण्यवर्णाम हरिणीं सुवर्णतस्रजां चंद्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो आवह ताम आवह जातवेदो लक्ष्मीमनपगामिनीं यस्यां हिरण्यं विन्देयं गामस्वं पुरुषानहम् अश्वपूर्वारथमध्यान् हस्तिनादप्रमोदिनीं श्रियं देवी मुपहवे श्री उमा देवी जुसुतां कां सोस्मितां हिरण्यं प्राकारा माद्रां ज्वलन्तीं तृप्तां तर्पयन्तीं पद्मे स्थितां पद्मवर्णां तामिहोपहवे श्रियं। देखिए बहुत ईजी है, सिर्फ 16 मंत्र होते हैं। आप जा करके सुनिए, रीड करिए, या आप पुस्तक खरीद के ले आइए और रीड करिए और माता को प्रसन्न करिए। और फ्रेंड्स, माता लक्ष्मी को ना कौड़ियाँ बहुत पसंद होती हैं। अगर आपको कौड़ियाँ मिलती हैं तो आप 7 कौड़ी या 11 कौड़ी या 9 कौड़ी माता को उस दिन अर्पित करें और उसके बाद में उन्हें आप अपने गुल्लक में तिजोरी में रख लें। और एक और टिप आपको चाहिए कि शरद पूर्णिमा वाले दिन ना आप मोती शंख, जी हाँ, एक दक्षिणावर्ती शंख होता है, वामवर्ती शंख होता है और मोती शंख। तो मोती शंख को आप खरीद करके ले आइए, सिर्फ 40 रुपये में आता है, 40 या 50 रुपये में। ला करके माता को अर्पित कीजिए और उसके बाद नेक्स्ट दिन उसे आप अपने गुल्लक में तिजोरी में रख लें। मोती शंख क्यों? क्योंकि देखिए मोती शंख जो है ना, चंद्रदेव जी ऐसा बताया जाता है और माता लक्ष्मी भाई बहन हैं, तो उससे हमारे तो चंद्रमा जी से मोती शंख रिलेट करता है और माता लक्ष्मी को इसलिए बहुत प्रिय है। अब फ्रेंड्स, एक और टिप आपके साथ शेयर करते हो। अगर आप शंख नहीं खरीद सकते, कौड़ी नहीं खरीद सकते, तो क्या करेंगे? हल्दी की गांठ खरीद लाइए। 5 रुपये में 2 हल्दी की गांठ आती है। आप हल्दी की गांठ खरीद लाइए, पीसी हुई पाउडर नहीं, मैं यहाँ गांठ की बात कर रही हूँ, और माता लक्ष्मी को और प्रभु श्री हरि को अर्पित कर दीजिए और नेक्स्ट दिन उस हल्दी की गांठ को अपने तिजोरी में रख लीजिए। देखिए कितने छोटे छोटे उपाय, टिप्स मैंने आपके साथ शेयर किए। अगर आप इनको फॉलो करते हैं ना, 21 डेज के लिए अगर आप कोई भी या 40 दिन कोई लगातार श्री सूक्तम कनकधारा स्तोत्र का पाठ कर ले, त्रिसंध्या तीनों बेला में, तो माता लक्ष्मी कृपा से उसे कुबेर जितना धन प्राप्त होता है। माता जिसे चाहे उसे कुबेर की पदवी भी दे सकती हैं। तो अब आपकी मर्जी है, आप करना चाहते हैं नहीं, आपका डिसीजन है। फ्रेंड्स, ऐसे ही छोटे छोटे टिप्स के साथ मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलूंगी। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय श्री राम।